कोई धनराशि निश्चित समय में साधारण ब्याज की वार्षिक दर R1% से X1 गुणी और R2% से X2 गुणी हो जाती है तो इनमें संबंध ज्ञात करें। आज के इस वीडियो में साधारण ब्याज पर आधारित ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सरल विधि से, शॉर्टकट विधि से हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। प्रश्न है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर R1% से X1 गुणी हो जाती है और R2% से X2 गुणी हो जाती है निश्चित समय अवधि में। तो R1 X1 और R2 X2 में संबंध क्या है? इन चारों राशियों में जो संबंध होगा उसे हम एक इक्वेशन के जरिए, एक समीकरण के जरिए दर्शा सकते हैं। वह संबंध होगा X1 घटा 1 भागा R1 बराबर X2 घटा 1 भागा R2। यह समीकरण X1 R1 X2 और R2 के बीच के रिलेशन को दर्शाता है। अब आगे के वीडियो में हम लोग इस संबंध पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और देखेंगे कि ये जो रिलेशन है X1 R1 X2 R2 में, इस पर कितने तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, पहला उदाहरण है, कोई धनराशि निश्चित समय में साधारण ब्याज की वार्षिक दर 3% से 5 गुणी हो जाती है तो किस दर से 6 गुणी हो जाएगी? तो जैसा कि हमने सूत्र में डिस्कस किया था, अगर हम उस सूत्र को याद करें तो सूत्र है X1 घटा 1 बट्टा R1 बराबर X2 घटा 1 भागा R2। यहाँ X1 5 के बराबर है, R1 3 के बराबर है, X2 6 के बराबर है। तो हमें R2 ज्ञात करना है। इस इक्वेशन में इन सभी मानों को सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलता है 5 घटा 1 भागा 3 बराबर 6 घटा 1 भागा R2। हमें इसमें R2 ज्ञात करना है। अब इस समीकरण को हम हल करें तो हम इसे लिख सकते हैं 5 घटा 1 4 भागा 3 बराबर 6 घटा 1 5 भागा R2। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यह मान होगा 4 गुना R2 बराबर 5 गुना 3 15। इस प्रकार से R2 बराबर हम लिख सकते हैं 15 भागा 4। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यदि कोई धनराशि निश्चित समय में साधारण ब्याज की वार्षिक दर 3% से 5 गुनी हो जाती है तो R2 बराबर 15/4% की वार्षिक दर से उतने ही समय में 6 गुणी हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगला प्रश्न है, कोई धनराशि निश्चित समय में साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से 7 गुणी हो जाती है तो किस दर से 9 गुणी हो जाएगी? दिए गए समीकरण X1 घटा 1 भागा R1 बराबर X2 घटा 1 भागा R2 का प्रयोग करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 घटा 1 भागा 5 बराबर 9 घटा 1 भागा R2। इसमें हमें R2 ज्ञात करना है। अब इस समीकरण को हल करें तो हम इसे लिख सकते हैं 6 भागा 5 बराबर 8 भागा R2। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसे लिख सकते हैं 6 गुना R2 बराबर 8 गुणा 5 या R2 बराबर
8 गुणा 5 भागा 6, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 बराबर होगा 5 गुना 4 20 बट्टा 3 बराबर 6.2 बट्टा 3। तो इस प्रकार से यदि कोई धनराशि निश्चित समय में साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से 7 गुनी हो जाती है तो वही धनराशि 20/3% की वार्षिक दर से उतने ही समय में 9 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कोई धनराशि निश्चित समय में साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6% से 9 गुनी हो जाती है तो किस दर से 15 गुनी हो जाएगी। विदित फॉर्मूला है x1 घटा 1 भागा r1 बराबर x2 घटा 1 भागा r2। इस सूत्र का, इस फॉर्मूला का प्रयोग करें तो हम दिए गए प्रश्न में दिए गए राशियों को इस प्रकार लिख सकते हैं। 9 घटा 1 भागा 6 बराबर 15 घटा 1 भागा r2। यह r2 हमें ज्ञात करना है। अब इस समीकरण को हल करें तो 9 घटा 1 हो जाएगा 8 भागा 6 बराबर 15 घटा 1 14 भागा r2 या 2 चौका 8 2 तिया 6 4 बट्टा 3 बराबर 14 बट्टा r2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं 4 गुना r2 बराबर 3 गुना 14 या r2 बराबर 3 गुना 14 बट्टा 4। 2 7 14 2 दूनी 4, यह बराबर हो जाएगा 7 गुना 3 21 बट्टा 2 बराबर 10.5। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यदि कोई धनराशि निश्चित समय में साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6% से 9 गुनी हो जाती है तो वही धनराशि 10.5% की वार्षिक दर से उतने ही समय में 15 गुनी हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल है, अगला प्रश्न है, कोई धनराशि निश्चित समय में साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से 2 गुनी हो जाती है तो 8% की दर से कितनी गुनी हो जाएगी। दिए गए इक्वेशन को ध्यान में रखें। विदित समीकरण है x1 घटा 1 भागा r1 बराबर x2 घटा 1 भागा r2। अब इस समीकरण, इस सूत्र का प्रयोग करें तो हम लिख सकते हैं 2 घटा 1 भागा 5 बराबर x2 घटा 1 भागा 8। यहाँ हमें x2 ज्ञात करना है। अब इस समीकरण को हम हल करें तो यह हो जाएगा 1 भागा 5 बराबर x2 घटा 1 भागा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो लिख सकते हैं हम 5 गुणा x2 घटा 5 बराबर 8 या 5x2 बराबर, इस 5 को उठाकर इधर ले आएं तो ये हो जाएगा 8 जोड़ 5 बराबर 13 या 5x2 बराबर 13 या x2 बराबर 13 बटा 5 बराबर
2.6। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यदि कोई धनराशि निश्चित समय में साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से 2 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि 8% की वार्षिक दर से उतने ही समय में 2.6 गुनी हो जाएगी। तो आज के इस बहुत ही उपयोगी वीडियो सेशन में हमने साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न को हल करना सीखा, जिसमें प्रश्न था कि कोई धनराशि निश्चित समय में साधारण ब्याज की वार्षिक दर R1% से X1 गुनी हो जाती है और R2% से X2 गुनी हो जाती है, तो इन चारों राशियों में क्या संबंध होगा। इन चारों राशियों के संबंध को हम एक समीकरण के जरिए दर्शा सकते हैं और वह समीकरण है X1 घटा 1 भागा R1 बराबर X2 घटा 1 भागा R2।